दिसंबर को ये डिसाइड होगा कि आपके पोर्टफोलियो का फ्यूचर क्या है। गाइस 19 दिसंबर को जापान के अंदर ये डिसाइड होगा कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। अब आप ये कह सकते हो कि यार मैं तो अमेरिका में रहता हूँ या मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, इंडिया रहता हूँ, भाई मुझे जापान से क्या लेना देना। गाइस लेना देना है। आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किस देश का लगा है स्टॉक मार्केट्स में, ईटीएफ्स में, क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, स्टार्टअप्स में, रियल एस्टेट में? बताओ बताओ, सबसे ज्यादा पैसा जापान का लगा है। अब बोलोगे वो कैसे? भाई सबसे ज्यादा पैसा जापान का इसलिए लगा, जापान ना खुद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा 80 के एंड में, तो 90 के दशक में डिफ्लेशन से गुजर रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, प्रॉपर्टी मार्केट वगैरह सब बस्ट हो गई थी। तो उन्होंने इससे उबारने के लिए ना पिछले 30 साल से मनी प्रिंटिंग कर रहे हैं, मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो या माइनस में रखा। तो लोगों ने कहा जापान के अंदर 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, पैसा लो। जब जापानीज येन लिया, डॉलर में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको डॉलर में कन्वर्ट करके यूएस की मार्केट्स, ट्रेजरीज, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स, इमर्जिंग मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, कमोडिटीज, इन सब में पैसा लगा हुआ था। जानते हो एक अनुमान के मुताबिक पेपर पे तो 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, बट रियलिस्टिकली लोग कहते हैं कि 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास जापान का पैसा मार्केट में लगा हुआ है। जापान में क्या हुआ कि बैंक ऑफ जापान ने अभी एक अनाउंसमेंट करी कि कल ही करी, इनफैक्ट हेडलाइन में आया था कि 550 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास के जो ईटीएफ है वो सेल करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई हम 100 सालों में करेंगे, हम एकदम नहीं बेचेंगे, ऐसे तो मार्केट खत्म हो जाएगी, 100 साल लगेंगे हमें, लेकिन हम बेच देंगे 550 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास ईटीएफ में पैसा लगा हुआ है। तो भाई मार्केट में पैनिक हो गया। सो बेसिकली क्या है कि वहाँ पे जापान में हो ये रहा है कि वो कह रहे हैं कि यार हमारे यहाँ पे भी अब इन्फ्लेशन बढ़ने लगी है, हमारा टारगेट था 2%, हमारे यहाँ पे भी इन्फ्लेशन 3% के आसपास टच कर रही है, इनफ इज इनफ, हमें भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो जब जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो होगा क्या? लोग कहेंगे यार मैं फालतू में बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगा रहा हूँ, अब मुझे जापान में अगर एक इंटरेस्ट मिल रहा है और अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं बाहर के मार्केट में क्यों लगाऊंगा? तो लोग जापान में अपना जो बाहर पैसा पड़ा है उसको वापस लेना शुरू करेंगे। इमेजिन करिए अगर मार्केट में यूएस के अकेले में 1.1912 ट्रिलियन यूएस डॉलर आसपास लगा हुआ है। सोचिए अगर यूएस की मार्केट से पैसा निकलने लगा, इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलने लगा, पूरी दुनिया में 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर अगर जापान का लगा, उन्होंने वापस लेना शुरू कर दिया और जापान में पैसा वापस आने लगा क्योंकि जापान में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? तो मार्केट्स तो क्रैश करनी है। पिछली बार भी, पहले भी जापान के अंदर जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो बिटकॉइन कभी 25% गिरा, कभी 20% गिरा, 3 बार भी पीछे ऐसा गिरा तो 20% से ऊपर बिटकॉइन गिरा। अभी 19 दिसंबर को फैसला नहीं है, लेकिन मार्केट एंटिसिपेट कर रही है, इसलिए बिटकॉइन कर रहा है। ठीक है, तो गाइस आगे सिचुएशन को खास नहीं है, 19 दिसंबर पे सब डिपेंड करता है कि आखिर होगा क्या। ठीक है, सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, इसलिए कह रहा था कि 19 दिसंबर पे आपका पोर्टफोलियो का फ्यूचर डिपेंड करता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।